हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ हर्बल थेरेपी के बारे में जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करेगी। इसके अलावा कुछ घरेलू या किचन के नुस्खों पर भी बात करेंगे जो इस मामले में कारगर साबित होंगे। हमने ऑलरेडी दवाइयों पर बात करी, दवाई के सिलेक्शन पर बात करी, खाने पीने के वेरिएशंस पर बात करी। आज कुछ और चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी यूजफुल होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले कुछ हर्बल नुस्खों पर बात करेंगे। इसमें लहसुन इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। आप फ्रेश गार्लिक ले सकते हो अपने खाने के साथ सप्लीमेंट्स की तरह से, अचार वगैरह के फॉर्म में ऑब्वियसली, लेकिन अचार में साथ में नमक जाता है या तेल जाता है तो वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ताज़ा लहसुन अगर लेते हैं तो वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में उपयोगी है। इसके अलावा हिबिस्कस की चाय एक हर्बल प्रोडक्ट है। हिबिस्कस, उसको अगर हम चाय में डाल के लेते हैं तो ये हर्बल चाय हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। इसी तरह हॉथॉर्न के सप्लीमेंट्स, इसका भी माइल्ड इम्पैक्ट है ब्लड प्रेशर कम करने में। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो रेगुलर आपको किराने की दुकान पे या आपको रेगुलर सब्जी मार्केट में मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको किसी हर्बल शॉप्स में ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा ऑलिव लीफ का एक्सट्रैक्ट, ऑलिव एक प्लांट है, उसका तेल बनाया जाता है ऑलिव ऑयल के नाम से, जैतून उसको बोलते हैं। इसका पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट है, इसको भी अगर हम सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं डायरेक्टली या कोई चीज़ में मिला के, तो ये भी ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कायेन पेपर, ये भी सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इसको हम खाने के साथ लेते हैं या डायरेक्ट लेते हैं तो अच्छा है। दालचीनी का भी थोड़ा बहुत रोल है। दालचीनी को भी यदि आप स्पाइसेस में लेते हैं, खाद्य पदार्थों में दालचीनी को डालते हैं तो ये ब्लड प्रेशर कम करने के लिए उपयोगी है। तो ये बेसिकली कुछ हर्बल चीज़ें हैं जो मदद करती हैं ब्लड प्रेशर कम करने में। हर्बल चीज़ों के साथ थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत इफेक्टिव नहीं रहती हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर जिनका 180 190 उनका ब्लड प्रेशर को कम करके 120 पे ले आएगी, ऐसा बहुत मुश्किल है। ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा बहुत कर सकती है, थोड़ा बहुत फ़ायदा कर सकती है, लेकिन इनसे हम ये उम्मीद करें कि एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल कर पाएँ, ये थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, इसके लिए जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी वेरिएबल होता है। किसी व्यक्ति में बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, किसी में ज़्यादा मिलेगा। अलग अलग तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स में कई बार कॉन्सेंट्रेशन, कोई केमिकल का भी फ़र्क हो सकता है। मान लीजिए सारे हर्ब्स कहाँ पे उगाए गए हैं, किस तरह के वातावरण में उगाए गए हैं, वहाँ कौन से तरह के पौधे हैं, पौधों का क्या जेनेटिक मेकअप है, वहाँ पे कैसे इंसेक्टिसाइड, कैसे पेस्टिसाइड, कैसे फर्टिलाइजर्स डाले गए थे, ये सारे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी हर्बल प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से हर्बल प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस बहुत आ सकते हैं। और क्या तरीके का आपको उसमें कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा किसी पर्टिकुलर केमिकल का, और वो ब्लड प्रेशर को कम करने में कितना उपयोगी होगा, ये कहना मुश्किल है। और दूसरा, ये हर्बल प्रोडक्ट्स जो है परफेक्टली सेफ है ऐसा कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर द्रव्य या पदार्थ नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे लहसुन है, वो ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, खून पतला करने के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों में उसका थोड़ा बहुत असर होता है। तो जिस व्यक्ति को सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए दवा की ज़रूरत है, शुगर कम नहीं करना है, खून पतला नहीं करना है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट में एक ही तत्व हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे उसके अलग इफेक्ट हो सकते हैं। उसी तरह दालचीनी भी क्या है, वो भी खून पतला करती है, वो भी शुगर को कम करती है, साथ में ब्लड प्रेशर कम करती है। अब मान लीजिए आपका शुगर ज़्यादा कम हो गया या खून ज़्यादा पतला हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें में हर्बल प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि एक पर्टिकुलर उसमें तत्व नहीं होता। दवाइयों में ऐसा नहीं होता। दवाई में जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो शुगर कम नहीं करेगी, दवाई में जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो खून पतला नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। इसकी वजह से हर्बल प्रोडक्ट्स को हम दवाइयों के बदले बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। दवाइयों के साथ में आप इसको लें, और वो भी बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर वाले केसेस में लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मॉनिटरिंग के साथ लें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार कॉन्सेंट्रेशन कोई प्रोडक्ट का कम ज़्यादा हो तो भी दिक्कत, और अगर साथ में कोई और इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो जाए तो भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखना ज़रूरी है। अब बात करेंगे कुछ नेचुरल थेरेपीज़ के बारे में जो ब्लड प्रेशर को कम करेगी, जो किचन में आप कर सकते हो अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन, ताकि ब्लड प्रेशर कम हो। इसमें डैश डाइट पर हमने ऑलरेडी वीडियो किया है। इसमें बेसिकली एक डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन करके एक ट्रायल हुआ था, उसमें उन्होंने नुस्खों पर बात करी थी जिससे ब्लड प्रेशर कम किया जा सके। इसमें साग सब्जी को ज़्यादा लेना, होल ग्रेन्स को ज़्यादा लेना, फैट फ्री प्रोटीन्स को ज़्यादा लेना, और लो फैट या कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर में फ़ायदा मिलेगा।
इसके अलावा खाद्य पदार्थों में नमक कम रखें। जो भी चीज़ों में खाद्य पदार्थों में नमक जाता है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। हर तरह के खाद्य पदार्थ में कोशिश करिए कि नमक कम से कम रहे। जहाँ तक पॉसिबल हो फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड इसको अवॉइड करें। जो भी चीज़ वजन भी बढ़ाएगी वो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ज़्यादा है उसको ज़्यादा लीजिए। केला है, पालक है, मेथी है, पोटैटोज़ है, टमाटो है, एवोकाडो है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। वो आप ज़्यादा ले सकते हैं यदि आप ब्लड प्रेशर को कम करना चाहते हैं, बशर्ते आपका किडनी ठीक काम कर रहा हो, क्योंकि हाई पोटेशियम वाली चीज़ें रेगुलर लोगों के लिए तो अच्छी है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, लेकिन यदि किडनी ऑलरेडी से फेल हो तो पोटेशियम ज़्यादा होना नुकसानदायक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम वाले फूड भी अच्छे हैं, जैसे नट्स है, सीड्स है, हरी साग सब्जी है, इनमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ये भी ब्लड प्रेशर कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फ़िश है, जैसे फैटी फिश है, सैल्मन, मैकरल, ट्यूना फिश, सार्डीन, ये सब फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये ब्लड प्रेशर कम करता है। इसके अलावा शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट यानी अखरोट और बादाम में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये भी थोड़ा बहुत मदद करता है ब्लड प्रेशर को कम करने में। इसके अलावा आपको हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है, अल्कोहल कम रखना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, मानसिक तनाव को कम रखना है, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना है क्योंकि कैफीन भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप सब मिला के करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। आज का टॉपिक में बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हर्बल पे ज़्यादा था, बाकी डाइट्स और ये सब चीज़ों पे तो ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कशन करा है, पर मेनली ये हर्बल प्रोडक्ट्स है, खासकर दालचीनी है, लहसुन है, अलग अलग तरह की हर्बल चाय है, ये आप ट्राई कर सकते हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए और आपका इफेक्ट देख सकते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर को कम करने में ये कितने उपयोगी हैं। उसके हिसाब से फिर आप जज कर सकते हैं। 2-4 महीना इनको लेके देखिए, आपका इफेक्ट अगर आ रहा है ब्लड प्रेशर का तो फिर आप इस पर फॉलो कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते कोई साइड इफेक्ट ना हो रहा हो। यदि इनसे इफेक्ट नहीं आ रहा है, उतना ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, साथ में खाने पीने को भी चेंज करके भी फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर शायद दवाई लगेगी, खासकर उन लोगों में जिनका ब्लड प्रेशर बेस लाइन बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।